दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने रीइंफोर्सर का नाम जरूर सुना होगा। जब भी आप थेरेपी सेंटर जाते हैं तो वहाँ लोग आपसे पूछते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए कौन सा रीइंफोर्सर यूज करते हैं। और जब आप ये नाम सुनते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आखिर ये रीइंफोर्सर होता क्या है। वैसे तो थेरेपी सेंटर वाले आपको ये बतलाते होंगे कि आप उसकी पसंद की कोई चीज लेकर के आओ जिसके द्वारा हम उसे बुलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका महत्व क्या है, यही आज मैं अपने एपिसोड में कवर करने जा रही हूँ। रीइंफोर्सर यानी कोई ऐसी चीज जो बच्चे को बहुत पसंद हो, जिसकी तरफ बच्चा बहुत आकर्षित हो, बार बार उसे लेने की इच्छा करता हो, ऐसी चीजों को रीइंफोर्सर कहते हैं। हमारे ऑटिस्टिक बच्चे बोलने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखलाते हैं, खास करके शुरुआती दौर में वो बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहते हैं। ऐसे में उनसे बुलवाना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है, खासकर शुरुआती दौर में। इस समय में ऐसा होता है कि बच्चा अपनी दुनिया में खोया होता है और आप बच्चे से कैसे किसी चीज को बुलवाएं ये समझ में नहीं आता है। मैंने आपको एक एपिसोड में बतलाया है कि बच्चे के साथ बहुत सारा खेलना चाहिए। बहुत सारे प्ले वे के द्वारा भी हम बच्चे में बुलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन खेल के समय के अलावा जब आप बच्चे के साथ बुलवाने की कोशिश करते हैं तो वहां आपको बच्चे से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चा बोलना ही नहीं चाहता है और हम कोशिश कर रहे हैं उसे बुलवाने की। यहाँ पे रोल शुरू होता है रीइंफोर्सर का। रीइंफोर्सर का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी चीज जो बच्चे को बहुत पसंद हो और बच्चा उसको लेना चाहता हो, उसको किसी भी तरह से पकड़ना चाह रहा है या उसके साथ खेलना चाह रहा है, ऐसी किसी भी चीज को हम रीइंफोर्सर कहते हैं जो बच्चे को अपनी दुनिया से इस दुनिया में आने के लिए मजबूर कर दे। ऐसी किसी भी चीज को हम रीइंफोर्सर कहते हैं। हमारे ऑटिस्टिक बच्चे के भाषा ज्ञान में रीइंफोर्सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चे को बोलने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और वो बोलना नहीं चाहता है, तो हम उसके सामने कुछ ऐसी चीजें रखते हैं जो कि बच्चा देख के आकर्षित होता है और बोलने के लिए प्रयास करना चाहता है। जैसे कि बच्चे को अगर आप ईबीए थेरेपी ले जाएंगे या स्पीच थेरेपी भी ले जाएंगे तो वो कुछ ऐसी चीजें मंगवाते हैं जो बच्चे को बहुत पसंद हो और उसके द्वारा बुलवाने की कोशिश करते हैं। मैं अगर अपने बेटे अथर्व की बात करूं तो उससे खाने पीने का बहुत शौक था। तो मैम ने मुझसे कहा था कि आप खाने पीने की चीजें लेकर के आना। मैं हमेशा जब भी उसे थेरेपी के लिए ले जाती थी तो उसके बैग में चिप्स होता था या फिर कुरकुरे, छोटे छोटे पैकेट्स होते थे, बिस्किट्स होते थे। हालांकि हमारे बच्चों को चिप्स बिस्किट वगैरह खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उससे भी बच्चों की हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन वहाँ बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट में बच्चे को दे करके बच्चे से बुलवाने की कोशिश की जाती थी। और यही चीज रीइंफोर्सर कहलाती थी मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि उसे खाना पसंद था। कुछ बच्चे सेंटर पे ऐसे भी थे जिन्हें कार्स बहुत पसंद थी, तो वहाँ कार्स का लालच देख के बच्चे से बुलवाने की कोशिश की जाती थी। जैसे कि अगर ये कार है और बच्चे को पसंद भी है तो पहले उससे कार बुलवाया जाता था, फिर ही उसे कार दिया जाता था। अगर उसने कार नहीं बोला और कार का क क क भी ट्राई कर लिया तो उसको बहुत सारी शाबाशी दी जाती थी, फिर उसे कार दे दिया जाता था। बच्चा 4 या 5 सेकंड के लिए उस कार को खेलता था, फिर उससे कार ले ली जाती थी। फिर उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित करते थे, कार कार। इससे क्या होता था, बच्चा थोड़ा भी प्रयास करता था क्योंकि उसे कार चाहिए। अब जब उसे कार चाहिए तो वो बोलने की कोशिश करेगा। तो इसी में रीइंफोर्सर की भूमिका होती है कि बच्चे को वो चीज चाहिए तो हम उसका इस्तेमाल बच्चे को बुलवाने के लिए करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें बॉल्स खेलना बहुत पसंद था। वो बॉल लेना चाहते थे तो वहां उसके साथ वो बॉल का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि बॉल बॉल। अब बच्चा तो बॉल लेना चाह रहा है लेकिन उसे बोलना नहीं है, तो उस समय में बॉल नहीं दिया जाता था। उन्हें उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि बॉल बॉल। अब बच्चे को वो बॉल चाहिए, इसलिए वो थोड़ा सा भी प्रयास कर लेता था और तो उसे बॉल दे दी जाती थी। जैसे उसने ऐसे भी किया, आपने उसे बॉल दे दिया। तो यही सब चीजें आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, उसको एक रीइंफोर्सर की तरह यूज करने के लिए। रीइंफोर्सर की भूमिका यही होती है और बच्चे को रीइंफोर्सर के द्वारा आप अलग अलग तरीकों से बहुत सारी चीजें सिखला सकती हैं। जैसे कुछ बच्चे को बबल्स पसंद है तो आप बबल्स फुला करके भी उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल के साथ बतला रही हूँ कि अगर बच्चे को जैसे कार बहुत पसंद है तो बच्चे को कार दिखला करके उसे बोलने के लिए प्रयास करवाएंगे।
जैसे कि आप उसके सामने करेंगे कार, कार, कार। अब बच्चे को ये कार चाहिए क्योंकि उसे पसंद है, वो लेना चाहेगा लेकिन आप उसे लेने नहीं देंगे। आप उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कार, कार, कार। अब उसने कार में क भी ट्राई किया तो आपने कहा वेरी गुड, वेरी नाइस, और ये कह के ये कार उसे दे दी। 5 से 10 सेकंड आप उसे कार से खेलने देंगे, फिर आप ये कार वापस ले लेंगे उससे, फिर उसे कार चला के दिखलाएंगे, कार, कार, कार। और बच्चा जब इसे लेना चाहेगा आप उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कार, कार। अब बच्चे ने थोड़ा भी प्रयास किया आप कहेंगे कार, और कह के ये कार उसे दे देंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। इस तरह से ये प्रक्रिया आप 2 से 3 बार कर सकते हैं और बच्चे को कार बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप जब बच्चे को कार खेलने के लिए देंगे तो बहुत देर के लिए नहीं होगा, 5 से 10 सेकंड के लिए आप उसे खेलने देंगे, फिर आप ले लेंगे। क्योंकि बच्चे को कार चाहिए तो उस समय में वो बोलने का प्रयास करेगा, इसीलिए हम कार का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो कार है वही रीइंफोर्सर है और हमें इसी तरह से रीइंफोर्सर का इस्तेमाल करना है। आपके बच्चे की किसी टॉय के द्वारा भी इसे बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि एंग्री बर्ड है, आप इसको टॉय कह सकते हैं। तो आप बच्चे के सामने इसके साथ खेलेंगे, ये टॉय, टॉय। बच्चे को ये पसंद है, बच्चा लेना चाहेगा, आप उसे देंगे नहीं और आप कहेंगे टॉय, टॉय। बच्चे ने जस्ट थोड़ा सा भी प्रयास किया, टॉय भी किया, आपने उसे दे दिया, टॉय, वेरी गुड। फिर आप उसे 5 से 10 सेकंड बच्चे के पास रहने देंगे, उसे खेलने देंगे इससे। बच्चा जैसे ही 5-10 मिनट खेला और उसको उसे अच्छा लगा, तब तक फिर आप उसे ले लेंगे अपने पास। आप उसे फिर से उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ फिर ये होगा कि बच्चा परेशान होगा, लेकिन आपको इसमें धैर्य बनाए रखना है। आप उससे बुलवाने की कोशिश करते रहेंगे, टॉय, टॉय। अब क्या है कि बच्चे को ये चाहिए तो वो थोड़ा भी बोलने का प्रयास करेगा, टॉय का ट भी बोल दिया, ट ट ट। आपने उसे दिया, कहा टॉय, कह के आपने उसे दे दिया। अब उसे फिर 5 से 10 मिनट उसे खेलने दिया, तब तक आप उसके सामने चुपचाप बैठे रहेंगे। उसने 5 से 10 सेकंड खेला, फिर आप उसे लेके यही प्रक्रिया दोहराएंगे। यहाँ पे ये टॉय एक रीइंफोर्सर की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि ये बच्चे को पसंद है तो हम इसे रीइंफोर्सर के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं। रीइंफोर्सर की भूमिका हमारे बच्चे के भाषा ज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शुरुआत में बच्चा बोलना नहीं चाहता है, बिना किसी वजह के वो बोलेगा नहीं। इसीलिए हमें कोई ना कोई रीइंफोर्सर बच्चे के लिए खोजना होता है, या फिर आप अगर थेरेपी सेंटर भी जाएंगे तो लोग वहाँ रीइंफोर्सर के रूप में किसी न किसी चीज को मांगते हैं जिसके द्वारा बुलवाने की कोशिश की जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि 2 तरीकों से बच्चे को बुलवाने की कोशिश की जाती है। एक तो प्ले वे में, जहाँ पे बच्चे के साथ खेल खेल में आपकी इमिटेशन करने के लिए कहा जाता है, और कोशिश करें कि बच्चे से उस समय में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करवाएं ताकि बच्चा खेल खेल में भी बहुत सारी चीजें बोल सके। इसके अलावा जो 1 to 1 आप सिखलाने का काम करते हैं, वहां आप रीइंफोर्सर का इस्तेमाल कीजिए और बच्चे के लिए उस रीइंफोर्सर की सहायता से भाषा विकास की सीढ़ियां पार कीजिए। बच्चे का रीइंफोर्सर क्या है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, इसलिए उनके रीइंफोर्सर की आप लिस्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के लिए रीइंफोर्सर भी चेंज होते हैं। कुछ दिनों तक उन्हें कुछ पसंद आता है, फिर नहीं पसंद आने लगता है, तो फिर आप दूसरी भी चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसलिए आप बच्चे के रीइंफोर्सर की एक लिस्ट बनाएं और उन रीइंफोर्सर की सहायता से बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे कि रीइंफोर्सर क्या होते हैं, रीइंफोर्सर का इस्तेमाल करना कितना महत्वपूर्ण होता है, और रीइंफोर्सर का इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी मैंने आपको इस एपिसोड में बतलाया है। आगे की कुछ एपिसोड में भी मैं कोशिश करूंगी कि अन्य तरीकों का भी आपको इस्तेमाल करना बतला सकूं, लेकिन अभी आप अपने बच्चे के रीइंफोर्सर की लिस्ट बनाइए और बच्चे को जब भी बुलवाने की कोशिश करे तो उस रीइंफोर्सर का इस्तेमाल कीजिए। रीइंफोर्सर बच्चे का ध्यान आपकी तरफ लेकर के आता है और बच्चा बोलने की कोशिश करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। Please like and subscribe my channel to get all the updates. Thank you.